कभी सोचा है आप खाना काबा के गिर्द चक्कर क्यों लगाते हैं? अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। फिर ये जिस्मानी मुशक्कत, ये 7 चक्कर क्यों? आखिर क्या राज है इन चक्करों में? क्या सिर्फ तवाफ काफी है या कुछ और भी चाहिए? आइए एक ऐसा राज जानते हैं जो तवाफ के हर चक्कर में छुपा है। एक ऐसा पैगाम जो सिर्फ जिस्म नहीं, आपकी रूह को भी घुमा देता है। ये वीडियो आपकी इबादत को बदल सकती है, तो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में आप वो सब दुआएं सीखेंगे जो दिल को अल्लाह से जोड़ देती हैं। और अगर आपने भी खाना काबा के गिर्द तवाफ़ किया है, तो तवाफ़ के दौरान आपके क्या एहसासात थे, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने आई हूँ जो शायद आपके दिल में भी कभी न कभी उभरा होगा। तवाफ के 7 चक्कर क्यों हैं? हम बैतुल्लाह जाते हैं, खाना काबा के गिर्द घूमते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं, लेकिन आखिर क्यों? अल्लाह ताला चाहता तो एक बार सजदा करने से ही हज मुकम्मल हो जाता। वो चाहता तो सिर्फ काबा के सामने खड़े होकर दुआ मांगने से ही तवाफ का मकसद पूरा हो जाता। लेकिन नहीं, अल्लाह ने हमें चक्कर लगवाए, बार बार, 7 बार, वो भी एक खास तरीके से, एक खास तरतीब से। क्या अल्लाह को हमारी चक्कर लगाने की ज़रूरत है? नहीं, ये हमें समझाने के लिए है। ये हमारे नफ्स को तोड़ने के लिए है, कि हमें एक सबक सिखाने के लिए है। जब हम तवाफ करते हैं, हम अपने रब के घर के गिर्द घूमते हैं। जैसे कायनात में हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से गर्दिश करती है, सितारे, सियारे, चाँद, सूरज, सब कुछ अल्लाह के हुक्म के आगे झुका हुआ है। हम तवाफ में क्या कर रहे होते हैं? हम अपने नफ्स, अपने गरूर, अपनी ख्वाहिशात के गिर्द नहीं, बल्कि अल्लाह के घर के गिर्द घूमते हैं। ये ऐलान होता है कि ए अल्लाह, मैं अब अपनी ज़िंदगी तेरे गिर्द घुमाऊंगा। तेरी मर्ज़ी मेरा किबला है, तेरा हुक्म मेरा निज़ाम है। तो मोहतरम नाजरीन, तवाफ सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं, ये दिल की ग़ुलामी का ऐलान है। जब आप चक्कर लगा रहे होते हैं, तो आपका जिस्म थकता है, सांस फूलती है, पाँव दर्द करते हैं, लेकिन दिल में एक सुकून, एक नूर, एक जज्बा पैदा होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने रब के घर के गिर्द फिर रहे होते हैं, जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको रास्ता दिखाया, जिसने आपको हर लम्हे में संभाला। और ये चक्कर, 7 चक्कर, ये जिंदगी के सफ़र की अक्कासी करते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी गम में डूब जाते हैं, कभी उम्मीद होती है, कभी मायूसी। लेकिन जैसे तवाफ मुकम्मल करने के लिए आपको हर चक्कर पूरा करना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी के हर लम्हे में इस्तकामत ज़रूरी है। हर हालत में अल्लाह की तरफ रजू, हर दर्द में अल्लाह का जिक्र। और फिर एक लम्हा आता है जब आप 7वां चक्कर मुकम्मल करते हैं और दिल कहता है, अल्लाह बस मैं थक गया हूँ, लेकिन तेरा कुर्ब मिला है, तेरी रज़ा महसूस हुई है, ये थकन भी इबादत बन गई है। मोहतरम नाजरीन, तवाफ के दौरान हम अक्सर इतने मशगूल होते हैं दुआओं में, मांगने में, देखने में, कि एक लम्हे को हम ये भूल जाते हैं कि हम किस के गिर्द फिर रहे हैं। ये कोई आम इमारत नहीं, ये वो मुकाम है जिसे अल्लाह ने खुद मेरा घर कहा। ये वो जगह है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ मोहब्बत से ईंटें रखीं, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखे, जहाँ फरिश्ते भी तवाफ़ करते हैं। तो सवाल ये है कि हम तवाफ़ करते हुए क्या नीयत रखते हैं? क्या हमारा तवाफ़ सिर्फ रस्म है, या ये रब की तरफ पलटने की एक सदा है? मोहतरम नाजरीन, तवाफ़ वो लम्हा होता है जब अल्लाह के सबसे कीमती बंदों के कदमों के निशान आपके कदमों से मिलते हैं। जब आप अल्लाह के दरबार में, उसकी ज़मीन पर, उसके निज़ाम के गिर्द चल रहे होते हैं। ये वो वक्त होता है
کہ دل کو صاف کیا جائے، دل سے وہ سب کچھ نکالا جائے جو اللہ کے قرب میں رکاوٹ ہے، حسد، غرور، گناہ، نفس پرستی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، طواف نماز کی مانند ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہاں باتوں کی اجازت ہے، لیکن شرم کا مقام ہے کہ ہم اس لمحے کو بھی غفلت میں گزار دیں۔ محترم ناظرین، طواف کا ہر چکر زندگی کا ایک سبق ہے۔ پہلا چکر رب کے در پر حاضری، دوسرا چکر دل کا جھکنا، تیسرا چکر نفس کی شکست، چوتھا چکر گناہوں کا اقرار، پانچواں چکر آنسوؤں کی روانی، چھٹا چکر امید کی کرن، اور ساتواں چکر اللہ کی رضا، قرب، اور وہ لمحہ جب دل چپکے سے کہتا ہے، یا اللہ اب میں تیرے سوا کسی کا نہیں، اور پھر طواف ختم ہوتا ہے، لیکن دل کا سفر شروع ہوتا ہے، ایک نیا انسان، ایک نیا عہد، جیسے کوئی گناہوں سے دھو کر نکلا ہو، جیسے دل کا خانہ بھی کعبہ بن گیا ہو۔ تو یاد رکھیے، جب کبھی طواف کا موقع ملے تو صرف جسم نہ لے جانا، دل کو بھی لے جانا، اور دعا کرنا، یا اللہ یہ چکر میرے گرداب نہ بنے، میرے لیے قرب کا راستہ بنے۔ اللہ ہم سب کو سچے دل سے طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔